हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे संत जी के पास आए, कम से कम 1000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी में आए हैं। और बांके सिद्ध गुफा है, बहुत अच्छा संत जी रहते, जब गुफा देखेंगे बहुत अच्छा होगा। अब हम चल रहे हैं, संतों का दर्शन कराएंगे, संत की महिमा सुनाएंगे, चलते हैं। जय श्री राम। देखिए महाराज जी किस तरह से ये मीठी नीम है, ये इसको कढ़ी में डालते हैं लोग, बहुत अच्छी कढ़ी मिलती है, बनती है। और ये देखो फूल है, ये कितना बढ़िया, देखो झरना जो है बढ़िया झर रहा है, ऊपर से आ रहा है, यही पानी जो चारों तरफ लगा हुआ है संत जी के यहाँ। ये देखिए संत को बैठने की जो है गुफाएँ हैं, इस तरह से यहाँ महाराज जी रहते हैं। और ये महाराज जी की दिव्य गुफा, चप्पल यहीं उतार दीजिए। अच्छा हवन चल रहा है क्या? ये संत जी देखिए, देखिए हमारे एक संत जी का दर्शन हो रहा है, लाइट जला दीजिए। ये महाराज जी हमारे देखिए हवन कर रहे हैं, और हमें जो है गूगल है जिससे बढ़िया हवन हो रहा है, उनका अपना ध्यान में लगे हुए हैं। और आगे चलते हैं, आइए। ये देखिए ठाकुर जी हमारे हैं, ये संत जी पूजा पाठ करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ रहते हैं। ये ठाकुर जी हैं, दिख रहा है ठाकुर। ये सबसे बड़ी दिव्य गुफा, मेन गुफा इसी को कहते हैं। ये बांके सिद्ध की गुफा है, इसके बारे में जितना का आओ अंदर देखते हैं। और यही 2-4 मिनट यहाँ की महिमा सुनाते हैं। खड़ा कर दीजिए क्योंकि भी संत लोग क्या है ना। हाँ, तो इस समय हम जो है लाइट की जरूरत, हम जो है ये गुफा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है बांके सिद्ध। इसमें आज से जब भगवान राम जी आए थे तभी से ये गुफा है। इसकी गुफा को भगवान जब आए लाखों वर्ष हो गए, तब से ये गुफा, इसमें जो सिद्ध, इनका नाम है बांके सिद्ध महापुरुष। इनकी महिमा क्या है कि जब चित्रकूट में भगवान आए थे तो इनका एक प्रण था कि भगवान राम जी को स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। तो जब भगवान को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं और वो कहते हैं कि राम जी को ही हमारे पास आना पड़ेगा और हम राम जी के पास नहीं जाएंगे। तो भगवान को जब मालूम पड़ा श्री राम जी को, जानकी जी को और लक्ष्मण जी को, तो कहा नहीं ऐसे महापुरुष के दर्शन करने। फिर भगवान कामतानाथ जी पर्वत से फिर स्वयं यहाँ आए, बांके सिद्ध महाराज जी को जो है दर्शन किए। फिर तभी से इनका नाम होगा बांके सिद्ध। बांके सिद्ध का मतलब है कि जो हमने वादा किया, जो कहा कि भगवान को यहाँ आना पड़ेगा, भगवान यहाँ आए, इस गुफा में आए, तभी से इनकी वाणी सिद्ध हो गई। भाई जो जिसको कहा जाए वो वाणी सिद्ध हो जाने पर बांके सिद्ध, तो तभी से इनका नाम बांके सिद्ध हो गया है। तभी से मूर्ति भी अनादिकाल की मूर्ति तो नहीं है, मान मूर्ति तो वर्तमान की ही है, 100-200-400 साल पहले आसपास की है। तभी से इनका बांके सिद्ध गुफा आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ कितनी भीड़ गुफा है। और ये 20 बाई कम से कम 15 बाई 25 का जो है, 10 बाई 15 बाई 25 का ये गुफा है। बहुत सुंदर गुफा है। इसमें कितना भी पानी बरसे, ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती। सर्दी के समय जो माने गमस रहती है, और गर्मी के समय इसमें ठंडी रहती है, एसी जैसा रहता है। इस तरह से यहाँ की महिमा है। और ये कम से कम 400-500 फुट ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भगवान, अच्छा चित्रकूट में ये बांके सिद्ध का एक महिमा और है, यहाँ पर बहुत से महात्मा रहे, तो जो यहाँ रहते हैं इनका जो कभी कभी अनुभव भी होता। आज भी जो है बांके सिद्ध भगवान जो उनको स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, अनुभव देते हैं। जब अनुभव होता है, दर्शन होता है, तब यहाँ, अच्छा यहाँ का लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खटमास सकल सुमंगल दाय को सिद्धि करता। कोई यहाँ पर जो 6 महीना फलाहार दूध पा करके रहता है तो छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। यदि भगवान की इच्छा है तो भगवान के दर्शन अनुभव हो जाते हैं। ऐसा जो है दोहा चौपाई तुलसीदास जी मान चित्रकूट के सिवा दुनिया में कोई ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखे कि 6 महीना के अंदर राम जी का दर्शन हो सकता है और राम जी का अनुभव हो सकता है, कामना पूरी होती है। केवल चित्रकूट के लिए लिखा है, लेकिन चित्रकूट में रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भाई दूध, गाय का दूध चाहिए हमको, जंगली फल चाहिए। तो गाय का दूध और जंगली फल मिलना बहुत मुश्किल है। और जो, अच्छा एक चीज़ और है, दूध फल मिल भी जाए संजोग बस, फिर वृत्ति होनी चाहिए, अनुष्ठान करना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख राम नाम का पर डे जब करेंगे तब ये अनुभव आपको प्राप्त होगा।
तो इस तरह से कोई भी आकर के चित्रकूट धाम में रह करके अपना कल्याण कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महात्मा जी निकले सीताराम 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 इसमें कुछ काजू है और बादाम है, किशमिश है। ठाकुर जी का भोग सुबह सुबह आपको बाल भोग करता हूँ। चलो ठीक है बाबू, सब आपका आशीर्वाद है। तो इधर सीताराम 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 सीता जी, एक दो सवाल करना था कि अगर कोई 24 घंटा भजन करना चाहे तो क्या संभव है? संभव। क्या बात है। और महाराज जी का सत्संग ले रहे हैं। संभव है। तो 24 घंटा कैसे आदमी सोएगा खाएगा? तो सोने में अरे उसी में कंटिन्यू चलता रहा। गोस्वामी जी लिखे हैं, जानकी जी का नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, प्राण जाई कहीं बात है। सुमिर पवन सुत पावत। बाबा नाम अपने बस करके रखे राम। बारे ईश्वर तो सबके अंदर बैठा हुआ है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो आप भोजन करें, चाहे लैट्रिन जाए, चाहे ना, हमेशा राम राम करते रहो। बाकी बने तब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। कृपा साध्य है, प्रभु की कृपा होगी तो हो जाएगा। तो कोई भजन अगर करना चाह रहा है, भजन कर भी रहा है, हाँ। लेकिन मुसीबत उस पर इतना आ रहा है कि भजन उसका जो कम हो गया पहले से। कम हो गया तो ठीक है, भगवान तो अंतर्यामी है। सो तुम जाना हो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। वो जान जाते हैं कि ये है हमारे अनन्य प्रेमी। इनको कोई दाब रखा है, सता रखा है, तो फल वही मिलेगा, आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो अंतर्यामी है ना। वो सब जानते हैं। हमारे गृहस्थ में नाना जंजाला गृहस्थ में, तो गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ के बारे में रामायण रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गृहस्थ जीवन नाना जंजाल रहता है। तो ये सबसे छूटते हुए फिर भजन करना पड़ता है गृहस्थ में। तो कम से कम कितना भजन करे गृहस्थ आदमी जो कि उसका भगवान का, भगवान में अनन्य प्रेम होना चाहिए। भजन करो राम का, कृष्ण का, हनुमान का। 24 अवतार भगवान के, किसी का भी जिससे आपको अनन्य प्रेम हो उससे भजन करो, और राम जी की इच्छा से सब आपका साधन बनता रहेगा। है कि ये अन्न जल पर सब निर्भर रहता है। मन से 3 गुण उत्पन्न होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण से देव योनि में जाएगा, रजोगुण से मनुष्य योनि में जाएगा, तमोगुण से मूढ़ योनि में जाएगा। तो मूढ़ योनि क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए महाराज, बोलिए। हाँ, बोलते रहे। बोलिए, सही है, मूढ़ योनि। सही है। तो थोड़ा पास में रहेगा तो आवाज़ तेज करेगा। कंठिया कंठी ये है, तो ये है कंठी, इसको इधर लगा दो। हाँ, ठीक है। हाँ, कंठी मिटा दो। हाँ, तुलसी है ना। हाँ। जहाँ जालंधर रावण भय, जालंधर ही रावण का अवतार है। भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनमंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर्पद धरो। जो जिस भावना से भगवान से मिलेगा। जनक जी के विचार कितने अच्छा माने चाहे बुरे, वो प्रतिज्ञा करे जो उनको बढ़ेगा, तो सारे संसार का भावना तो बदला होगा कि हम इनको अपनी पत्नी बनावे। ऐसा उनको करने नहीं चाहिए, क्या जरूरत है। बाकी वो अद्वैतवादी थे। अद्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्ट अद्वैत।
अद्वैत में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, द्वैताद्वैत में ब्रह्म भी है, माया भी है, और विशिष्ट अद्वैत में जीव ब्रह्म माया तीनों है। तो चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम श्री राम की अदालत है। दानव मानव भक्त जन जहाँ आए आए उपासना करत हैं, बंदर चपरासी चार दाना हर जाना ले, पर्वत पर यात्रियों की हाजिरी कराते हैं। मजिस्ट्रेट हैं महेश, विनती की लाज पाए, पापों की मिसालें मंदाकिनी डुबाती हैं। प्रेम जज साहब कामद कृपाल बने, क्यों न दास ब्रह्म मुनि की सब अपनी बनाते हैं। तो कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत बिखादा। इतना जनता की भीड़ हुई कि भगवान अदृश्य होके पहाड़ का रूप धारण कर लिए कि सारा संसार हमको दर्शन करे, हम अकेले कहाँ हमको कोई देखेगा। अमित रूप प्रगटे तही काला, यथा योग मिले सबही कृपाला। तो मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि तप योग विरागा। महाराज ये अनुराग कैसे बढ़े, भगवान में अनुराग कैसे हो? पहले राग विराग अनुराग होता है। राग होता राग देश, फिर राग हुआ तो बैराग हो गया, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ राग हुआ तो बैराग चढ़ा राग, अनुराग फिर अनुराग हो जाएगा। आप मंडी में जाएंगे, पहले भाव प्रेम करेंगे, प्रेम, फिर भाव पूछेंगे और भावना में मूल्य पूछेंगे, यही ना पूछेंगे, उसको खरीद लेंगे। है? तो राम जी की इच्छा से भगवान भगवत प्राप्ति के लिए 9 मार्ग बताए हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस मम ही हरस न दीना। नवम सरल सब छल, निर्छल आत्मा हो जाए, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मोह भेद ले, देखो राजाओं का स्वभाव संकालु होता है। सुग्रीव पहले से भगवान के शरण में आया है। जब विभीषण आ रहे हैं वहाँ है तो कहा राम जी से तो महाराज भेद लेने आया है। तो भगवान राम कहते हैं देखो राजाओं का स्वभाव संकालु होता है। तो भगवान राम कहते हैं निर्मल जन मन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। हाँ, भेद लेन पथवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कसीसा, जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष बहुतेते, जो सभी ते आवास सरनाई, रखी हो ताही प्राण की नहीं। अच्छा महाराज जी, शरणागति गई ते जे तजही, निज नहीं तनुमा, ते नर पावर पाप में ती नहीं बेलोकत। अच्छा घर में रह के राम राम करना, चित्रकूट में रह के राम राम करना अंतर है, लेकिन कितना अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, केवल लिखो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट होई में जाना। प्रभु घर में भी है, सब जंगल में भी है, दोनों में समान पुण्य मिलेगा। घर में रह के भी है, चित्रकूट में भी, कहीं भी आप रहिए भगवान में अनन्य प्रेम होना चाहिए। लेकिन घर में रह के भजन जो करता है उसको समाज उसको आलसी बोलता है कि तुम कमाने के डर से तुम राम राम कर रहे, तुम शादी ब्याह करना नहीं चाहते इसलिए राम राम कर रहे। कर्म नहीं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न कोई सुख दुख कर जाका, जाकी जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय,
आप नावे ताई पर ताई तहाँ ले जाए। तो जिसको जहाँ भगवान प्रभु लिखे रखते हैं हैं ये वहाँ जी रखे। हाँ वे वहाँ ये रखे। ये भाई धन बल बहुमत का जमाना है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का आप 84 लाख योनि बना लो, हैं उसको घोड़ा बना लो, फिर बका हाथी बना लो, बन जाएगा कि नहीं? आटा का भी आटा का गूंथ रहे, जो कलाकार हैं सब बना लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति 84 लाख योनि है। हम ही अंडज है, हम ही पिंडज हैं, हम ही स्वजद है, हम ही उद्भिज है। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। फिर भी तो अंतर है ना हमारा, अवध तजे नहीं संसार। अवध में शरीर तजना, घर में शरीर तजना, अंतर हो ही जाता कुछ नहीं। अवध का मतलब माने हृदय। अवध तो हम हृदय को अवध कैसे बनाए हम अपना हृदय को? अवध है। आप ध्यान करो, नाम देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बाबू है। इनके पद बंदन किए नासत, चारों स्वरूप वही है भाई। जय जय अविनाशी सब घटवासी। देखिए आतंकवाद कास्ट दो ही हैं, दानव मानव। और जो दानव में भी पद हैं, मानव में भी पद हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजतंत्र के सब पद हैं। और शेख सैयद मुगल पठान ये पंथ है। पंथ बना के जीव अलग हो जाता है। वे इष्ट सबके एक ही हैं और नाम से अनेक बना लेते हैं। भाई सबका तो शरीर 5 तत्व का है। तो शरीर 5 तत्व का, लेकिन अगर हृदय में शुद्ध बनाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि भगवान बोलते मुझे सरल हृदय को शुद्ध बनाने के लिए मानव के अन्य 3 प्रकार का, राजसी, तामसी, सात्विकी, करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। 21 दिन भोजन बार बतासा। तो दशरथ जी को कोई कमी था, जो ही चाहते वही घर से मंगा लेते, बाकी नहीं। कभी हवा पी के। तो दशरथ जी माँ जी विवेकी थे, विवेकवान थे, बुद्धिमान थे, लेकिन आम आदमी कलयुग में फंसा हुआ नाना जंजाल में। तो अपना नाना फंसे हुए हृदय को अंदर से पवित्र, तो उसके लिए ऐसा है न कि भगवान भजन कर रहे हैं। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। तो भाव सहित शंकर जप्यो, करी कुभाव मुनि ब्याल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10। तो किसी भी तरह से भगवान का कल्याण होगा। लेकिन गृहस्थ लोग बोलते हैं कि संत लोग माला लेकर बैठे रहते हैं, हम लोग माला लेकर नहीं बैठ सकते। कम से कम कितना भजन करें? वर्ण आश्रम सब एक है। आप जो है भजन का मतलब भगवान सबसे प्रेम रखो, यही भजन है? तो यही नहीं हो पाता। कोई अगर किसी को कष्ट दे देता है तो हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। सोचे हम क्षोभ उत्पन्न नहीं हो, चाहता है लेकिन फिर भी हो जाता है। ये कैसे हो कि हम चाहने के बाद भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हो? ये जो है अन्न जल के प्रभाव से होता है। तो अन्न जल शुद्ध कैसे है? ईमानदारी का कमाए खाए, शुद्ध खा, भगवान को भोग लगा, तुलसी पत्र लगे के भगवान को भोग पकाइए, फिर प्रसाद रूप में पाइए। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते, तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम भजामि। ते ये भगवान का विराट स्वरूप है। एको अहम बहुश्याम। तो 3 गुण से सृष्टि रचते हैं। तब आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव है, माया इतना कठोर है कि करने नहीं देता। कुछ न कुछ साधन करेंगे तब हृदय पवित्र होगा। तो चल देखो, शिव बिरंच को बोहई, को है बपुरायान, अस जिये जान भजो श्री मायापति भगवान। रामई भजही तात शिव धाता, नर पामर कर केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, जासु द्रोह सुख चहसु अभागी। तो महाराज गृहस्थ लोग का ये सवाल होता है कि गृहस्थ विरक्ति सब आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है, 4 वर्ण। भगवान 4 वर्ण 4 आश्रम बना के ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, खेल करते हैं।
हमें गिरस्त हमें विरक्त। तो महाराज ये ज्ञानियों के लिए है कि सब एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो ब्रह्म और माया को दो अलग मानते हैं, भक्त अलग भगवान अलग मानते हैं, अपने का अलग मानते हैं, अपने को भगवान का दास समझते हैं। तो सोचते हम कम से कम कितना भजन करें जो हम गृहस्थ में रहते मेरा ज्ञान हो जाए। देखो जीव ब्रह्म का जो संबंध होता है 9 प्रकार से होता है। पिता पुत्र, रक्ष रक्षक, शेष शेषी, पति पत्नी, स्वामी सेवक, आधार अधेय, ईश्वर जीव, सखा सख, भोग भोक्ता, शांत सख्य, दास वात्सल्य, माधुर्य। एक भावना ले ले भगवान में। अच्छा मान लिया कोई एक भावना ले लिया हम दास का, बाद में भावना कर सकता है कि हम पुत्र हैं भगवान का। हम ही दास है, हम ही स्वामी है, हम ही सब कुछ है। तो भावना भी बदला जा सकता है। भावना क्यों नहीं बदलेंगे? तो पहले उसका कुछ साल था, 4 साल था कि हम दास हैं, फिर 4 साल बाद हो गया हम पुत्र हैं भगवान का। हाँ? तो भगवान स्वीकार कर लेंगे उसके भाव को। अरे सब करेंगे भाई, यही तो भगवान का ड्रामा है, खेल है ना। हम ही उनके पुत्र है। देखो राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो स्वामी रामो। बोलो मत नहीं तो निकल जाता है। ज्यादा सुनो क्या या सुनो या सुनाओ है, क्या जरूरत है? जब आप जानकार हैं तो काहे परेशान होते, काहे घूमते रहते? उसमें धक्का लगता, आप नहीं समझते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु। नानक जाने ने हमारे वही माता है, पिता है, गुरु है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, पत्नी, सब कुछ वही है। बस हो गया, अब क्या रह गया? अच्छा तो डिजाइन है। अभी आपको हमने मिट्टी का आपका पुतला बना लिए, फिर इनका बना लिए, फिर अपना बना लिए, फिर उनका बना लिए, सब में तो वही समाये हुए हैं। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट हो। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटेव सुरसाद हुई, कृपा सिंधु रघु। प्रेम में का मतलब है अपने को भूल जाना, आत्मसमर्पण में। सरिता जल जल निध में जाए, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निध में जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। बाकी हरित भूमि त्रिसंकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिम पाखंड वाद से गुप्त होई सद ग्रह। तो कहने का मतलब ये पंथ बना के जीव अलग, माने आत्मसमर्पण नहीं होना चाहता है, अलग से झंडा फहराना चाहता है। जब भगवान की कृपा होगी, जब शक्तिहीन हो जाएगा है, तब अपने आप वही हो जाएगा के सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अपने को भूल जाओगे तब भगवान अपना लेंगे, अपने को शून्य हो जाए। जब तक अभिमान था हाथी को तब तक नहीं, बाकी एक फूल लेके आत्मसमर्पण हो गया तो भगवान उसको अपना लिए कि अब इसका आत्मा शुद्ध हो गया है, अब इसका आत्मा निर्छल हो गया है। इसके पहले प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध क्रिमा ते जीव है, फिर सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सने। तो सी माया के प्रेरे, तो उगाधार योषित। देखो बाली भगवान का अनन्य भक्त था, उसको अपना धाम दिया। अगर दुश्मन होता तो काहे धाम देते? राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे सवारा। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया।
छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे परम भक्ति बर मांगी। उमा गार योसित की नाही, सबही नचावत राम।